future achievers. Welcome back to my channel. So as you all know that students are often told to dream big and work harder. But what about the battles we fight silently inside our mind? Today let's dive into the unspoken truth about mental health, the stress, the expectation and how we can rise above it all. Because remember, your mind is your greatest asset. So let's take care of it together. So let's get started. So today we will be talking about two things, mental health and loneliness. So first let's talk about mental health. So as you all know कि फर्स्ट एक्सरसाइज, रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज करना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं माइंड के लिए भी ज़रूरी है. फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है. सो आप लोग 45 to 60 मिनट्स प्लीज़ एक्सरसाइज को दे सकते हैं. इट विल श्योरली हेल्प यू. सेकेंड, स्लीप. 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना आपके मूड और फोकस दोनों को बेटर बनाता है. तो स्लीप इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. थर्ड, ईट हेल्दी. जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं. सो फ्रेश फ्रूट्स, वेजीज और बैलेंस डाइट से माइंड को पॉजिटिविटी मिलती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बस हेल्दी खाइए, लेकिन जंक फूड को थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए. फोर्थ, स्टे हाइड्रेटेड. पानी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी फ्यूल का काम करता है. तो रोज़ 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं. फिफ्थ, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताना स्ट्रेस को कम करता है एंड वो सबसे बेस्ट थेरेपी है. एंड इमोशनल सपोर्ट हमेशा ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए. तो आई थिंक यहाँ पे आप मिनिमम 30 मिनट्स तो ज़रूर दीजिए. फोर्थ, सिक्स्थ, सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत मस्ट है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ जॉइन अ जिम. क्योंकि जिम जॉइन करने से ना सिर्फ फिटनेस बेटर होती है, बल्कि एक डिसिप्लिन रूटीन भी बनता है. प्लस इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. देन नेक्स्ट, ट्राई टू वेक अप अर्ली. जब आप लोग सुबह उठ के सनराइज़ देखते हैं या फिर वो जो सुबह की सनलाइट होती है वो लेते हैं ना, तो उससे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जिससे आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी में भेजता है. नेक्स्ट, रिड्यूस ब्लू लाइट. फ़ोन थोड़ा कम कर दीजिए, वो आपके मेंटल हेल्थ को ऑलरेडी कम कर देगा. क्योंकि हम लोग फ़ोन पे जो रील्स देखते हैं, जो दूसरों की लाइफ से हम लोग अफेक्ट होते हैं ना, वो हमें असली दिमाग में जो हम लोग के होता है बैटल, वो स्टार्ट करता है कि वो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं. नहीं, वो सिर्फ ऑनलाइन की दुनिया है. वो लोग रियल में क्या सफ़र कर रहे हैं, यू डोंट नो एनीथिंग. नेक्स्ट, ट्राई लर्निंग न्यू थिंग्स. जैसे कोडिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, या कोई इंस्ट्रूमेंट ही आपने सीख लिया म्यूज़िक का, जैसे पियानो, गिटार या कुछ. सो हियर इज़ अ कोट, डोंट गेट सो बिजी मेकिंग अ लिविंग दैट यू फॉरगॉट टू मेक अ लाइफ. तो अपने लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, टाइम खुद के लिए दीजिए ये सब करके. क्योंकि ये जो एज हमारी है ना, 18 से 24, ये एक बार बीत गई तो वापस नहीं आएगी. इसके बाद तो वही है, हम लोग कहीं ना कहीं जॉब करने लगेंगे, फिर फैमिली प्रेशर, ये वो. इसलिए ये जो एज है 18 to 24, प्लीज़ इसे अपने लिए बेस्ट बनाइए. सो नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट लोनलीनेस. लोनलीनेस, यू नो, लोनलीनेस बस एक वर्ड नहीं है, बल्कि बहुत लोग के लिए ये एक फ़ियर है कि मैं अकेला ना रह जाऊँ. बट हेयर इज़ अ डिफरेंस. बीइंग अलोन इज़ गुड, बट बीइंग लोनली इज़ द वर्स्ट. कुछ लोग के लिए अकेला रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और लोग कहते हैं कि जो एक बार अकेला रहना सीख गया वो मान लो दुनिया जीत लिया. क्यों? क्योंकि अकेले रहने से आप बहुत पावरफुल बनते हैं. बट लोनली क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि एकदम गलत बात है. तो इसीलिए बी अलोन बट नॉट लोनली. So here is another quote. The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself. That's exactly what I said earlier. कि पहले खुद को जान लो, उसके बाद तुम दुनिया को कन्क्वायर कर सकते हो. Learn to be alone. Don't think you will miss out something as you don't have to miss anything. मैं ये हमेशा खुद से कहता हूँ, ये मेरा ही कोट है कि किसी चीज़ को ऐसे मत सोचो कि मैं पार्टी में नहीं गया, मैं वो शादी में नहीं गया, मैं उससे मिलने नहीं गया. क्योंकि अभी ये जो हमारे पास टाइम है ना, ये पार्टीज़, शादी, ये आगे आएंगी. बट ये जो टाइम है 18 to 24 का, ये कभी नहीं आएगा. तो इसीलिए अभी अपनी स्किल्स डेवलप करो, खुद के साथ समय बिताओ, फैमिली फ्रेंड्स के संग समय बिताओ, जिम जाओ, खुद का एक बेटर वर्जन क्रिएट करो. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि लोनलीनेस आपको बहुत हॉन्ट कर रहा है, तो हेयर इज़ माई रिकमेंडेशन, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन.
So I will recommend this book to all of you to read because it teaches very good lessons. जैसे मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं खुद ये बुक पढ़ता हूँ, पढ़ा है, और मैं इसके कुछ चैप्टर्स और कुछ कोट्स दिखाता हूँ। जैसे ये चैप्टर 1 है, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस। ये देखिए, एवरी वन इज़ ऑलरेडी रोमांटिकली लाइफ, दे जस्ट डोंट नो द नेचर ऑफ देयर कैरेक्टर येट। इसमें बहुत ही पावरफुल कोट्स हैं जो आपको एक बार फिर खुद वो फील कराएगा कि नहीं, अलोन इज़ गुड देन बीइंग लोनली। ये देखिए ये कोट, वन डे समवन विल कम टू सेव यू, रेस्क्यू यू और रदल फॉल इन लव विथ यू। ये सब हमारे माइंड का गेम है कि हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज यू चूज़ टू बिलीव यू आर नॉट इनफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद पे बिलीव करिए। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका कुछ शॉर्ट समरी या की पॉइंट्स बना के डाल दूँगा। सो हेयर वी कम टू एन एंड विद अ भगवद गीता कोट that solitude can begin only when there is a mental withdrawal from the world outside। solitude मतलब होता है अकेले रहने में खुद को ताकतवर महसूस करना। ये नहीं कि अकेले में डरना या फियर ऑफ मिसिंग आउट, नो। solitude मीन्स कि आप अकेले हैं और आप सबसे पावरफुल हैं। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।